गुड़हल की पत्तियां अक्सर पीली हो जाती हैं सर्दियों में, फ्लावरिंग भी बहुत ही कम होती है। लेकिन गुड़हल को कुछ निश्चित पोषक तत्व यदि आप देते रहते हैं तो आने वाले स्प्रिंग फॉल के बाद आपका गुड़हल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा और सर्दियों में आपके गुड़हल का पौधा खराब भी नहीं होगा। देखिए, पत्तियां यदि इस तरीके से मुड़ी मुड़ी सी हो रही हैं, कभी कभी ठंडी हवाओं की वजह से, जैसा अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है, सर्दी ज़्यादा है, तो कभी कभी ठंडी हवाओं की वजह से भी पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं। यदि पत्ती बहुत पुरानी हो गई है तब भी पत्तियां मुड़ जाती हैं। यदि 2-3 महीने पुरानी पत्तियां हैं और वह सूख कर गिरने के पहले मुड़ जाती हैं तो आप उन्हें कट करके हटा दें, यदि 2-4 पत्तियों में ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। यदि आपके पौधे की सारी पत्तियां मुड़ी हुई हैं फिर तो प्रॉब्लमेटिक है, फिर तो आपको मैं अभी आगे खाद बताऊंगी कि कौन सा खाद दे सकते हैं। जो फूल खिल चुके हैं, 2 दिन पुराने हो गए हैं, उन्हें नीचे डंठल के पास से कट करके ज़रूर हटा दें। पौधा स्वस्थ है या नहीं यह अपने पत्तों के द्वारा ही बताता है। उसे भूख लगी है तब भी पत्तों से मालूम चल जाएगा, पानी की कमी है या ओवर वाटरिंग है तब भी पत्तों के द्वारा मालूम चलता है। यानी पत्तों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, एक अहम रोल प्ले करता है। ये मिट्टी आप देखिए कुछ ऐसी होनी चाहिए, मिट्टी नीचे से नम हो, सौगी नहीं हो, कीचड़ जैसी नहीं हो, दलदली नहीं हो, ड्राई भी नहीं हो। मिट्टी में नमी को बना करके रखना है, यानी कि नमी को होल्ड करे ऐसे सॉइल मिक्स का चुनाव आपको करना है। ऐसा सॉइल मिक्स बनाना बहुत ही आसान है। यदि आप पहले से बना चुके हो, यानी कि गुड़हल लगा चुके हैं आप, तो सिर्फ 2 मुट्ठी कोई भी कंपोस्ट अभी दे दीजिए, मिट्टी आपकी अच्छी हो जाएगी। कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं, घर का बना हुआ या किचन वेस्ट से जो आप बनाते हैं, या गोबर की खाद का, या फिर वर्मी कंपोस्ट। अब आपको क्या चाहिए? आपके पास यदि एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं प्लांट पर, आसानी से नर्सरी पे भी मिल जाएगा। और आपको चाहिए डीएपी। डीएपी आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, नर्सरी से भी ले सकते हैं। डीएपी आपके प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है, फैलने में मदद करता है और स्टेम को भी मोटा करता है। यानी डीएपी रीढ़ की हड्डी जैसा आपके पौधे पर काम करेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र है जो आपको देना चाहिए। गुड़हल में यदि 10 इंच का पॉट है तो 10 या 12 दाने आप डीएपी के दे दीजिए। एप्सम सॉल्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। आप इसे पानी में घोलकर 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में डालकर आप पत्तियों पर रेगुलर वे में स्प्रे किया करें। और आप 1 चम्मच मिट्टी में दे दें सप्ताह में 1 बार। खासकर ये गुड़हल के लिए मैंने आपको बताया है। इससे पत्तियां देखिए कितनी लश ग्रीन होती हैं, और गुड़हल पर जो छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं, मिलीबग्स वगैरह या चींटियों का आना, उनसे भी ये बचाता है। इम्यूनिटी बूस्टर की तरह ये काम करता है। एक बार आप इस्तेमाल करके देखें, बहुत ही फायदे हैं इसके। देखिए, मिट्टी कुछ इस तरीके की थोड़ी सी गीली है। यदि आप एप्सम सॉल्ट या डीएपी देते हैं तो कोशिश करें कि ऊपर से आप पानी ज़रूर डाल दें। लेकिन यदि मिट्टी थोड़ी सी नम है तो फिर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से डाल दीजिए थोड़ी सी गुड़ाई करके। हमेशा खाद देने के पहले गुड़ाई करना ज़रूरी होता है, ये तो आपको पता है। गुड़ाई करने का मतलब होता है कि मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर से उलट पलट कर देना। इससे क्या होता है, नीचे दबाव जो है, हवा का एरिएशन नीचे तक जाता है और मिट्टी आपकी सख्त नहीं रहती। सख्त मिट्टी में कभी भी फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो सकती। मिट्टी जो सॉफ्ट है, जो थोड़ी भुरभुरी है, उसमें ही फ्लावरिंग अच्छी हो पाती है। यदि ढेले जैसी सख्त मिट्टी हो जाएगी तो कभी भी आप अच्छी फ्लावरिंग नहीं, फ्लावरिंग तो क्या, पत्तियों को भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए मिट्टी को हाथ से कभी चला दिया करें, ऊपर से ऐसे हाथ फेरा करें, आपको पता चल जाएगा कि क्या टेक्सचर है। और गुड़हल पर हमेशा आप पानी से स्प्रे किया अगर, जैसे अभी देखिए सर्दियां बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हम वाटरिंग नहीं कर सकते। ओवर वाटरिंग से भी पत्तियां पीली पड़ती हैं, पत्तियां गिर भी जाती हैं। फूल बनने के बाद भी, कली बनने के बाद भी कलियां झड़ने लगती हैं, फूल ही नहीं बन पाता। ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। और यदि जल जमाव बहुत ज़्यादा रहेगा आपके गमले में तो मिलीबग्स और चींटियों का अटैक सबसे पहले हो जाएगा। गुड़हल को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। अभी के मौसम, अभी सर्दियों की धूप बहुत तेज नहीं होती, इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। ये पौधे के लिए धूप बहुत ही ज़रूरी है। तो गुड़हल को अभी पूरे दिन के आप सनलाइट में रखिए। पानी ज़रूर सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि दिन भर रात भर पौधा आपका बाहर है, टेरेस पर जाहिर है ओपन में होता है, तो ओस भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो कई बार पौधा हमारा गीला ही रहता है। इसलिए जो, यदि आपकी रूटीन है कि आप सुबह में पानी देते हैं, शाम को पानी देते हैं, तो इस रूटीन को अभी आप फॉलो ना करें। पहले कुछ इस तरीके से मिट्टी को चेक करें और उसके बाद पानी दें। यदि एक दिन पानी देने में डिले हो जाता है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि रात को फिर से ओस पड़ना है पौधे पर। यदि ओवर वाटरिंग करेंगे तो उसका नुकसान तुरंत हो जाएगा सर्दियों में। और गुड़हल को निश्चित फर्टिलाइज़र दिया करें। यदि आप घर के बने हुए कोई फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो संतरे के छिलके या नींबू के छिलके या केले के छिलके को
2-3 दिनों तक पानी में भिगो दीजिए और भिगोने के बाद उस पानी में नॉर्मल वाटर को मिला करके आप अपने गुड़हल को सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे सकते हैं। केले के छिलके वाले फर्टिलाइजर को मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और यदि आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपने देखा ही होगा। वैसे वर्बली थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो केले के छिलके हैं 2 या 3 ले लीजिए, 1 लीटर का कोई कंटेनर ले लीजिए। यदि ढक्कन बंद वाला लेंगे तो और भी अच्छा। उसे पानी में डाल करके 2-3 दिनों तक छोड़ दीजिए। 2-3 दिनों के बाद मान लीजिए 1 चम्मच आपने या 1 कप वो पानी लिया है तो 10 कप आप नॉर्मल वाटर मिला लीजिए। ऐसा क्यों करें? क्योंकि जब कभी हम फर्मेंटेशन के लिए किसी लिक्विड को रखते हैं तो उसमें एक प्रकार का एसिड निकलता है। यदि डायरेक्टली आप अपने प्लांट पर उस एसिड को डालेंगे तो कई बार पत्तियों पर, पौधों पर इसका नुकसान झेलने को मिलता है। तो जब कभी भी आप फर्मेंटेशन के लिए किसी खाद को या किसी चीज़ को आपने रखा है तो उसमें नॉर्मल वाटर मिला करके ही आप अपने सभी प्लांट को दिया करें। केले के छिलके में मौजूद पोटेशियम आपके गुड़हल के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ऑरेंज पील यदि आप देते हैं पानी में भिगो करके, जैसे मैंने बताया, या नींबू के छिलके, ये मिट्टी के पीएच को मेंटेन करेंगे, मिट्टी को थोड़ा एसिडिक बनाएंगे, जो कि गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी में यदि आप लगाएंगे, मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए फिटकरी वाला उपाय भी मैंने आपको बताया है, जो आप देख सकते हैं। और ये नींबू के छिलके वाले पानी से आप स्प्रे भी कर सकते हैं।